अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। एक दफ़ा फिर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, आज हम आपका जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रॉब्लम नंबर 10 है, उसको करने जा रहे हैं। लिखा है जी, नैयर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। His statement of assets and liabilities as on 31st December 2016 is as follows। ठीक है जी, ये 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन जो है बताई गई है, जिसमें एसेट्स हैं आपके पास ये लेफ्ट साइड पे सारे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक है आपके पास, सन्ड्री डेटर्स हैं, कैश है, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम मनी लेंडर एंड अदर लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 31 दिसंबर 2016 की पोजीशन है और आगे डाटा मज़ीद है। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 3000, 3000 की ड्राइंग्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 2%। लैंड एंड बिल्डिंग पे दो फीसद डेप्रिसिएशन लेनी है। ये जो हमारी फर्स्ट वाली रो है, इसमें जो 3000 रुपये ये ड्राइंग्स के हैं। ठीक है जी। और इसके बाद ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमने 2% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 2% डेप्रिसिएशन लेंगे। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर पर भी डेप्रिसिएशन है जो कि 5% है। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% डेप्रिसिएशन है आपके पास। और सन्ड्री डेटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 2%। ये रिजर्व ऑन डेटर है जी, 2% ये भी हमने डेटर में से लेस करना है। He has used rupees 800 worth of stock of his business for private purpose। जी, पर्सनल यूज़ प्राइवेट पर्पज़, ये जो 800 है, ये भी हमारे पास ड्राइंग्स है जो ऑनर ने बिजनेस से जो गुड्स हैं वो विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए। 3000 भी आपके पास ड्राइंग्स है। ठीक है जी। और ये 800 रुपया ये भी ड्राइंग है, टोटल 3800 रुपया, 3800। During the year 2016, he sold some of his household furniture for rupees 1000। जी, ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया जी, 1000 रुपये बिजनेस से निकाला है, सॉरी 1000 रुपये का जो घर का फर्नीचर वो सेल किया और वो पैसे बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए, ताकि बिजनेस में इस्तेमाल हो सके। ये फर्दर कैपिटल आपके पास क्या किया जी, उसने अपना जो घर का फर्नीचर था उसको 1000 का बेचा और बिजनेस में लगा दिया। इस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000, यानी 30,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल आपके पास दिया गया जी। इसका मतलब है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल मौजूद है। ड्राफ्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 का हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है जी बिजनेस का, नैयर का ये जो बिजनेस है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास जो डाटा दिया गया आपके सामने, एसेट एंड लायबिलिटी, ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए दिया गया है क्योंकि क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2016 की। तो ये इस स्टेटमेंट की मदद से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है, स्टेटमेंट से आप फेमिलियर हैं। ये 31 दिसंबर 2016 की क्लोजिंग स्टेटमेंट है आपके पास। तो यहाँ पे हम एसेट्स लिखेंगे। सबसे पहले आप अगर एसेट्स को देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले 20,000 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे कि पहला एसेट हमारे पास डाटा के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग का है जी। ठीक है जी। तो इसको हम लिख देते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू देखें जी, प्रॉब्लम से कितनी वैल्यू है आपके पास बिल्डिंग की। बिल्डिंग की वैल्यू है जी 20,000 की बिल्डिंग है आपके पास। 20,000 रुपीज़ यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे कि इसमें से हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस करनी है। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितनी है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। डेप्रिसिएशन लिख देंगे यहाँ पे। जी, कितनी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, 2% जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2% ले आप, यानी 20,000 के ऊपर 2% लेंगे आप, तो 400 रुपीज़ आएंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लीजिएगा। 400 आएंगे, तो मैंने 400 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। तो ये 400 लेस हो जाएगा 20,000 में से।
लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हो चुकी है जी 400 रुपये। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखना आपने भी बिल्कुल इसी तरह। ये 20,000 रुपये, इसको भी ज़रा प्रॉपर सेट कर लेते हैं जी। ओके, बाकी हमारे पास जो है 19,600 रुपये, 19,600। बाकी बैलेंस बचेगा आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग का। इसके बाद नेक्स्ट एसेट देखते हैं हमारे पास कौन सा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने की है जी, 5% है जी। 3,000 का फर्नीचर है, इस पर हमने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करके लेस करनी है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख देते हैं। तो 3,000 का आपके पास फर्नीचर है, उसके ऊपर अगर आप 5% लेंगे 3,000 के ऊपर, तो 1,500 आपके पास डेप्रिसिएशन आने वाली है। ठीक है जी, 1,500 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप फर्नीचर के ऊपर। 3,000 के ऊपर आपने 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सॉरी, 15% करें, 5% करनी है, ठीक है, 5%। तो 5% 1,500 आएगा। 3,000 के ऊपर 5%, 150। 150 रुपये जी डेप्रिसिएशन आपके पास आ चुकी है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि 30,000 है, 30 नहीं है, 3,000 है। तो 5% लेंगे तो 150, 150 रुपये डेप्रिसिएशन। तो 3,000 में से 150 आप अगर लेस कर दे तो बाकी 2,850 रुपीज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास कौन सा एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी है जी, 55,000 का प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। तो 55,000 के ऊपर 10% लेंगे तो 5,500 आ जाएगा हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी। 55,000 की प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन जो कि 5,500 आएगा हमारे पास। 10% डेप्रिसिएशन लेंगे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। जी, 10% ले लें कैलकुलेटर के ऊपर आप। 55,000 के ऊपर 55,000 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 10 के साथ, डिवाइड करना 100 पर। परसेंटेज तो आपको लेना आती है। तो 5,500 रुपये डेप्रिसिएशन जी, ये लेस करना हमने 55,000 में से। ठीक है, 55,000 लेस 5,500, इसको भी सेट कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ये हमारा ओके हो गया। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, लाइन आपने भी ज़रूर लगानी है, ज़रा अच्छा फॉर्मेट हो जाता है हमारे पास। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास जो बच जाएगा 55,000 लेस 5,500, 10% डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 49,500 आपकी प्लांट एंड मशीनरी का रिमेनिंग बैलेंस है। नेक्स्ट एसेट हमारे पास देखिएगा, स्टॉक है। तो स्टॉक की वैल्यू लिख देते हैं, 9,200 का स्टॉक हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, स्टॉक आपके एसेट्स होते हैं जी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स। 9,200 का स्टॉक मैंने मेंशन कर दिया है। सन्डी डेटर्स लिख देते हैं जी 75,500 के, और इनके ऊपर 2% रिजर्व भी लेना है आपने। रिजर्व माइनस करना 2%। सन्डी डेटर की वैल्यू लिख लेते हैं। सन्डी डेटर हमारे पास कितनी वैल्यू के हैं जी, 75,500। ठीक है, इसमें से रिजर्व लेस करना हमने। सॉरी, डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने, रिजर्व लिखना है हमने। जी, रिजर्व लिख दिया है। 1,510 रुपये रिजर्व है जी सन्डी डेटर के ऊपर। 2% रेट था तो आप 2% ले लीजिएगा। 75,500 का 2% आपने ले लेना है। तो आपके पास
1510 रुपये, 1510 रुपीज़ हैं। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 75,500 में से हमने 1510 रुपीज़ जो है वो लेस कर देने हैं। बाकी 73,990 रुपीज़ रिमेनिंग सन्डी डेटर रह जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट एसेट देखिए तो कैश है आपके पास, कैश 8300 लिख देंगे, कैश 8300। ठीक है जी, ये एसेट्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके। इनको मैं ज़रा डेप्रिसिएशंस जो लेस किए इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि ये हमने रेलिवेंट एसेट्स में से उनकी डेप्रिसिएशंस जो है उनको लेस किया हुआ है। ठीक है, ये हमने डेटर में से रिजर्व को लेस किया है। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल एसेट्स आ चुके हैं। अब लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है आपके पास? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹65,000, 65,000 रुपये के सन्ड्री क्रेडिटर्स। जी, और लाइबिलिटी क्या है? लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। जी, मनी लेंडर्स से लोन लिया, कर्जा लिया आपने। कर्ज, जो मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो कर्ज देते हैं जो लोग, उनको मनी लेंडर्स कहते हैं। तो हमें इनसे कर्ज लिया हुआ है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है जी, बिजनेस की लाइबिलिटी है। इनका कर्ज वापस करना है तो ये भी लाइबिलिटी में लिख दिया। इसके बाद अदर लाइबिलिटीज़ हैं जी कुछ, इनको भी लिख लेते हैं। अदर लाइबिलिटीज़ हमारे पास लाइबिलिटी साइड पे आएंगी, ये भी, ये लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी अदर। हमारे पास तीन ही लाइबिलिटीज़ हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है यहाँ से। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको पता कैसे आता है जी? कैपिटल जो भी ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, कैसे निकालते हैं? एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करना होता है हमने। तो हमारे पास एसेट्स भी ये सारे मौजूद है, इनका मैंने टोटल किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो तीन लाइबिलिटीज़ है ये माइनस कर देंगे हम एसेट्स में से। इन एसेट्स में से हमने क्या करना है, ये जो टोटल हमने एसेट्स का किया हुआ है इसमें से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, ये एसेट्स का टोटल दोनों तरफ लिखा, उसमें से लाइबिलिटीज़ हमने माइनस कर दी। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल आएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकाला हमने क्योंकि ओपनिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, तो इस तरह यहाँ पे हमने जस्ट क्लोजिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, ये आ गया 28,440। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं जो कि हमारी मेन स्टेटमेंट है। तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले आपको पता आता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये क्लोजिंग कैपिटल अभी कैलकुलेट किया, इसको हम लिख देते हैं 28,440 प्लस करें ड्राइंग्स। ठीक है, यही फॉर्मूला आपके पास ड्राइंग्स ऐड होती हैं। तो ड्राइंग्स दो है आपके पास, ये एक 3,000 रुपये की ड्राइंग है और ये एक 800 रुपये की, 3800 की ड्राइंग्स है। ठीक है, जो ये भी प्राइवेट पर्पज़ के लिए है आपके पास, पर्सनल यूज़ या प्राइवेट पर्पज़। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 3000 प्लस 800, यानी टोटल 3800 की ड्राइंग्स आपके पास आ जाएंगी जी। 3800 ये ऐड कर देंगे 28,440 में 3800 प्लस किया हमने, तो हमारे पास जो बाकी टोटल बैलेंस बन गया 32,240। ओके, अब ऐड करना, लेस करना है सॉरी, एडिशनल या फर्दर कैपिटल, ये हमारे पास दिया गया जी। हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया था 1000 का। ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया जी 10,000 का, और ये पैसे क्या किए, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। ये फर्दर कैपिटल है, लेस करना है फर्दर कैपिटल 1000। तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 31,240। ठीक है, ये है एडजस्टेड कैपिटल आ चुका है। अब लेस करना है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल लेस करना है, और ये आपको पता ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये दिया जी, हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000। ठीक है, ये 30,000 ओपनिंग कैपिटल है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल को 30,000। तो 30,000 ओपनिंग कैपिटल आ चुका जी। 31,240 में से 30,000 ओपनिंग कैपिटल को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आ गया जी, ये एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगा ओपनिंग से तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी, अगर एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है।
तो यहाँ देखें दो स्टेटमेंट बनाई है, एक हमने बनाई है स्टेटमेंट, यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया, ओपनिंग ऑलरेडी प्रॉब्लम में मौजूद है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए था, तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें जल्दी से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।